जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2028-29 में इंडक्ट होगा जोरावर टैंक। 10 से 12 टैक्टिकल मिसाइल्स बनाएंगी भारत की प्राइवेट कंपनीज। ग्रीस को चाहिए भारत की निर्भय मिसाइल। और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी एक्सरसाइज जाल। जम्मू कश्मीर से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां कल 6 जून को एक ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान आर्मी के एक यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट बिरेश्वर गोस्वामी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और लेफ्टिनेंट गोस्वामी उसी एंटी टेरर ऑपरेशन का हिस्सा थे जो कि राजौरी में लॉन्च किया गया है। और इसी ऑपरेशन के दौरान कठिन पहाड़ी इलाकों पर मूव करते समय उनका पैर स्लिप होने की वजह से वे खाई में जाकर गिरे, जिससे उन्हें बेहद ही गंभीर चोटें आई थी। हालांकि उन्हें तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इवैक्यूएट कराया गया था, लेकिन गंभीर चोट होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। और हमारे इस वीर ने इस देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भारतीय सेना प्रमुख जनरल रुपेंद्र द्विवेदी के हवाले से बताया गया कि जो जोरावर लाइट टैंक है उसे भारतीय सेना अब 2028-29 तक इंडक्ट करने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि इस टैंक के ट्रायल्स के दौरान कुछ इश्यूज़ को फ्लैग किया गया था। और जब वो इश्यूज़ फिक्स हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये जो टैंक है आर्मी की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट होगा। हालांकि इससे पहले अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई थी उनमें यही कहा गया था कि जो जोरावर लाइट टैंक है वो 2027 तक इंडक्ट होने की उम्मीद है। लेकिन अब आर्मी चीफ ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इस खास इंटरव्यू में कन्फर्म किया है कि इस टैंक में जो कुछ इश्यूज़ को नोटिस किया गया है और जिन्हें एक नॉर्मल डिज़ाइन रिफाइनमेंट साइकिल के माध्यम से एड्रेस किया जाएगा, तो ऐसे में जो मौजूदा टाइमलाइंस है उसके आधार पर जो जोरावर लाइट टैंक है उसका इंडक्शन 2028-29 के टाइम फ्रेम में होने की उम्मीद है। बाकी जोरावर लाइट टैंक को भारत के टेरेन के हिसाब से एक लाइट, एजाइल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की तरह डिज़ाइन किया गया है, और जो कि विशेष रूप से हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पर ऑपरेट करने के हिसाब से बना है। और ये कमाल की फायर पावर, सर्विलियंस और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ के साथ एक बेहद ही सुरक्षित, मोबाइल और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग इनेबल्ड प्लेटफॉर्म वाली कैपेबिलिटीज़ देता है। और वैसे तो आर्मी को इस तरह के टोटल 354 टैंक्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनिशियली फिलहाल 59 टैंक्स के ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो बाकी के टैंक्स की रिक्वायरमेंट है फिर उसे एक सेपरेट प्रोग्राम के माध्यम से पूरा किया जाएगा, और सेपरेट प्रोग्राम में जो अन्य कंपनीज है वो दोबारा से कॉम्पीट कर सकती हैं। और बाकी जोरावर लाइट टैंक की खास बात यह है कि इसे डीआरडीओ और एलएनटी ने एक बहुत रिकॉर्ड टाइम फ्रेम में विकसित किया है। इसको बनाने में केवल 19 से 21 महीने तक का समय लगा है, जो केवल भारत के इतिहास में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलप्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल प्रोग्राम भी बन गया है। और चाइना के टाइप 15 जैसे टैंक्स के खिलाफ भारत को काफ़ी अलग अलग तरह के एडवांटेजेस ऑफर करता है। तो जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि अब डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत की प्राइवेट कंपनीज भी करेंगी। तो अब इससे ही संबंधित एक रिपोर्ट द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से जारी की गई है कि डीआरडीओ की 10 से 12 टैक्टिकल मिसाइल डेवलपमेंट परियोजना पब्लिक सेक्टर के साथ साथ अब प्राइवेट कंपनीज को भी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, और जो कि उनकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर है। वरना इससे पहले इन मिसाइल सिस्टम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है तो वो भारत के डिफेंस पीएसयू भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहती थी। लेकिन अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मुख्य रूप से शामिल किया जा रहा है, और जो कि प्रस्तावित डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी कि डीएपी 2026 के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है, जिसमें फायर पावर के उभरते हुए थिएटर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नए तरह के इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाना है। और इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 डिफेंस कंपनीज, जिनमें शामिल है अडानी डिफेंस इन एरोस्पेस, भारत फोर्ज, आईकॉम और सोलर डिफेंस इन एरोस्पेस लिमिटेड, तो इनको डीआरडीओ के अलग अलग टैक्टिकल मिसाइल प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स के तौर पर सिलेक्ट किया गया है, और जो कि इस प्रोग्राम को अगले 3 से 5 वर्षों के बीच में कंप्लीट करेंगे। और इस डीसीपीपी यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर वाले मॉडल के तहत डीआरडीओ और जो सिलेक्टेड प्राइवेट और पब्लिक इंडस्ट्री पार्टनर है तो वे डिज़ाइन, ट्रायल्स और इवैल्यूएशंस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रोटोटाइप और एक फंक्शनल सिस्टम को डेवलप करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांड के 1 पैरा एसएफ बटालियन ने ट्रूप्स के हेलीबॉर्न इंडक्शन को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया था, जिसमें ऑपरेशनल एरियाज में लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी कि एलएसवी की डिप्लॉयमेंट भी प्रैक्टिस की गई थी। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि भारतीय सेना की न्यूली क्रिएटेड एक भैरव बटालियन लद्दाख में एलएसी के पास भी डिप्लॉय की गई है। ग्रीक मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस की गवर्नमेंट भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को खरीदने पर विचार कर रही है, और इस मिसाइल के इंपोर्ट के लिए उन्होंने भारत के अथॉरिटीज़ को रीच आउट किया है। हालांकि इससे पहले पिछले साल यानी कि 2025 में भी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी, जिनमें क्लेम किया गया था कि भारत ने अनऑफिशियल तरीके से ये जो LR-LACM मिसाइल है वो ग्रीस को ऑफर करी है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर्मेनिया में भारत के मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स के फायर पावर को देखने के बाद अब ग्रीस भी भारत के स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट को लेना चाह रहा है।
और भारत और ग्रीस के बढ़ते हुए डिफेंस कॉर्पोरेशंस की मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद अब जो टर्किश मीडिया है तो उसने भी अपना आरआर शुरू कर दिया है और उन्होंने इस कॉर्पोरेशन पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि केवल ग्रीस ही नहीं बल्कि साइप्रस भी भारत की ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल्स को लेने पर काम कर रहा है। और अभी हाल ही में आर्मीनिया की तरफ से कुछ खास वीडियोस भी आई हैं जिसमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के उन्होंने फायरिंग ट्रायल्स कंडक्ट किए थे। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके मन में भी ये प्रश्न आए कि जब आर्मीनिया पिनाका रॉकेट्स की इतनी कमाल की वीडियो पेश कर रहा है, बना रहा है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ें जो भारत को उनके खुद के वेपन्स के इस तरह की कमाल की वीडियोस बनाने से रोक रही हैं। भारतीय सेना के गजराज कोर ने आईटीबीपी और एसएसबी के साथ एक जॉइंट ट्रेनिंग कंडक्ट करी थी और इसका नाम था एक्सरसाइज जाल, जिसमें न्यू जनरेशन के इक्विपमेंट और माइन वॉरफेयर की ट्रेनिंग पर फोकस किया गया। और इस ड्रिल के माध्यम से टेक्टिकल स्किल्स, माइन हैंडलिंग कैपेबिलिटीज और फोर्सेस के बीच एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन को इन्हेंस करने के लिए एक रियलिस्टिक ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चीन ने ताइवान के ईस्ट पर अपने कुछ स्पेशल मैरीटाइम ऑपरेशंस को लॉन्च किया है और इसे हाल ही में जापान और फिलीपींस के बीच हुई एग्रीमेंट के रिस्पांस के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें जापान और फिलीपींस मैरीटाइम बॉर्डर्स को निगोशिएट करेंगे और अपने बीच के डिफेंस कॉपरेशन को और गहरा करेंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर करमजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक गुलाम मोहम्मद खान वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में 16 असम राइफल्स के लांस नायक भक्ता बहादुर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के एवैक्स एयरक्राफ्ट की फ्लीट में टोटल कितने एयरक्राफ्ट हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।